तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में हम रेकमेंडेड जीपीयू सेटिंग को सेट करेंगे। हमारे पास मैंने सर्च किया है कुछ टॉप 88 जीपीयू सेटिंग है जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप उसे कैसे सेट करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे और उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो जो आप यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये जो टॉप 8 जीपीयू सेटिंग्स हैं, ये ज़्यादातर हर कंपनी में यूज़ होती हैं। और अगर आप एज अ आईटी सर्विस लग रहे हो, आईटी एडमिन लग रहे हो, या फिर एक्टिव डायरेक्टरी पे आपको बोला जाए कि कोई जीपीयू सेटिंग करो जो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, जो कि यूज़फुल होना चाहिए और जो कि रिकमेंड होना चाहिए, तो आप ये सारी सेटिंग्स आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपके सिस्टम के साथ कोई मिसयूज़ ना करे। जब भी कोई यूज़र लॉगिन करे तो वो सिर्फ काम से मतलब रखे, उसको और किसी चीज़ से मतलब ना हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो ये। तो सबसे पहला अगर यहाँ पे फर्स्ट जीपीयू हम सेट करते हैं, प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल। इसके लिए मैं सर्वर पे जाता हूँ। मेरे पास एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है और इसका एक ये दूसरा इसका यूज़र है जो कि इस सर्वर पे लॉगिन करेगा। तो जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है ये विंडोज सर्वर 25 है, और जो यूज़र लॉगिन करके चेक करेगा वो है सर्वर 2022। तो जैसा कि अभी जो है सबसे पहला जो हम कर रहे हैं, प्रोहिबिट एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल। इसका क्या मतलब हुआ? प्रोहिबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी अगर यूज़र कुछ कंट्रोल पैनल में कुछ चेंजेस करना चाहेगा तो इसे यहाँ पॉपअप आ जाएगा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड, या फिर आप वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। तो इसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, या तो आपको ग्रुप पॉलिसी ओपन करना होगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजर आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सर्वर मैनेजर पे जाके आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ग्रुप पॉलिसी मैनेजर यहाँ से मैंने ओपन किया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो है ग्रुप पॉलिसी मैनेजर आपका ओपन हो गया है। जैसे ये डोमेन जो है raymond.com है, आपको यहाँ पे डोमेन एक्सपेंड करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। आप जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, आप यहाँ से क्रिएट करोगे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, न्यू पे करना होगा। यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं डिक्टो नेम ही कॉपी करता जाऊँगा सर्वर मैनेजर पे जाके। ओके, नन कर सकते हैं, इसे नन ही रहने देंगे, कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी नाम आपने दे दिया। ठीक है, अब हम इसे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद क्या करना होगा कि जैसे कि ये जो है यूज़र स्पेसिफाइड होता है, जो भी कोई यूज़र इसे लॉगिन करेगा तो ये यूज़र के लिए होगा, ना कि ये कंप्यूटर के लिए होगा। तो ये स्टेप मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, नीचे आपको ये दिख रहा होगा ये स्टेप, कि आपको क्या स्टेप फॉलो करना है। तो आपको यूज़र मैनेजर पे जाना है, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में जाके पॉलिसीज़ में जाना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट दिख रहा है आपको नीचे। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट आपको दिख रहा है, इस पे जाके आपको कंट्रोल पैनल दिख रहा है यहाँ पे। जी, अब कंट्रोल पैनल में यहाँ पे आपको चेक करना है प्रोहिबिट एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल एंड सेटिंग, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये आपको बता रहा है कि आप अगर इसे इनेबल करोगे तो क्या होगा। जैसे कि आप ये सारी चेंजेस जो हैं ये यहाँ पे आप इसे इनेबल हो जाएंगे। दिस सेटिंग रिमूव कंट्रोल पैनल फ्रॉम स्टार्ट स्क्रीन एंड फाइल एक्सप्लोरर, मतलब ये सारी चेंजेस आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना होगा, इसे इनेबल करना होगा, अप्लाई करना होगा, दैट्स इट। ठीक है, फिर इसे आप क्लोज कर दो, आपको इतना ही करना है। फिर इसे मिनिमाइज करो और CMD ओपन कर लो आप। CMD ओपन करने के बाद आपको ग्रुप पॉलिसी को अप्लाई करना है फोर्सफुली। ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये अप्लाई हो चुका। अब हम यूज़र पे चलते हैं। यहाँ पे अभी जैसे यूज़र कोई और है, तो हम साइन आउट करेंगे जो भी करंट यूज़र है।
ठीक है, अभी हम इसे आउट यहाँ पे आउट कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा यूज़र हम लॉगिन करेंगे, जैसे कि मैंने एक यूज़र बनाया है रोशन, और पासवर्ड डालेंगे। ये जो रोशन यूज़र है उस डोमेन का यूज़र है। ठीक है, अब देखते हैं कंट्रोल पैनल पे इसकी सेटिंग चेंजेस हुई है या नहीं हुई। कंट्रोल पैनल पे मैं जा रहा हूँ। सपोज करो एक प्रोग्राम मैं इसे अनइंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। देखो, ये जो है नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके पास एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे जो है एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा, तभी चलेगा ये। तो ये था पहला जीपीओ ऑब्जेक्ट जो कि आपने क्रिएट किया, ग्रुप पॉलिसी यहाँ पे आपने जो अभी क्रिएट किया है, प्रोहिबिट एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल। बढ़ते हैं दूसरे जीपीयू सेटिंग की तरफ, प्रिवेंट एक्सेस। ठीक है, प्रिवेंट एक्सेस टू कमांड प्रॉम्प्ट, इसको मैंने कॉपी कर लिया। मैं वापस जाऊंगा अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे, जहाँ पे मैंने इसको सेट किया था। मैं जाऊंगा यहाँ पे, एक काम कर रहा हूँ मैं ताकि कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी पॉलिसी में। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं रहने दूंगा लेकिन अभी डिसेबल कर रहा हूँ मैं सिर्फ। अब दूसरी पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं हम। इसका काम क्या होगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे कि इसको अगर कमांड प्रॉम्प्ट कोई रन करना चाहेगा अपने सिस्टम पे, तो उसे एरर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो इस क्या करना है आपको, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का ये मैंने बनाया, राइट क्लिक, एडिट करना है। अब जैसे ये भी होता है यूज़र बेस्ड ही होता है, तो इसकी सेटिंग जो पाथ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पॉलिसीज़ में जाके सेम एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे जाके, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है सिस्टम, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सिस्टम में अगर आप यहाँ पे देखोगे कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिखेगा, प्रिवेंट एक्सेस ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपने देखा, अगर मैं इसे इनेबल करता हूँ तो ये क्या करेगा, इफ़ यू इनेबल दिस पॉलिसी सेटिंग द यूजर ट्राई टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट डिस्प्ले एक्सप्लेनिंग दैट द सेटिंग प्रिवेंट एक्शन। मतलब कि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है कोई अपने सिस्टम पे ओपन नहीं कर पाएगा। मैंने इसको इनेबल कर दिया। ठीक है, मैं फिर इसे अपडेट करूँगा ताकि, देखो बेसिकली ग्रुप पॉलिसी को अपडेट होने में अप्रॉक्सीमेटली कुछ टाइम लगता है यार। अब हम यूज़र पे जाएंगे दोबारा। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि दिख जाए। अब CMD यूज़ करेंगे, यहाँ पे सेम हम यूज़ करेंगे GP अपडेट स्लैश फोर्स। ओके, अब मैं इसे दोबारा करके देखता हूँ, या फिर हो सकता है क्योंकि ऐसे काम नहीं करता कभी कभी सिर्फ GP अपडेट करने पे, लेकिन देखते हैं क्या आता है। ओके, मुझे इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि जब भी सिस्टम रीस्टार्ट होता है, मतलब लॉग आउट करके लॉग इन करना होगा, या फिर आप सिस्टम रीस्टार्ट भी कर सकते हो। साइन आउट करते हैं, साइन इन करेंगे। लेट्स सी इफ दैट वर्क्स, नहीं तो मुझे सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से रीस्टार्ट कर दिया है। अब मैं चेक करता हूँ CMD इसका ओपन होता है या नहीं है। एक मिनट, मुझे सेटिंग चेक करना होगा दोबारा। ओके, आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा ये क्यों रन नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो यूज़र है, सपोज करो जैसे ये जो यूज़र है, ये अभी पॉलिसीज इसके यूज़र पे अप्लाइड नहीं हुई है। मेरा जो ये रोशन जो यूज़र है,
वो न्यू मेंबर पे है, तो मुझे इस पे अप्लाई करना होगा। तो क्या करना होगा, लिंक करना होगा मुझे वो जो मैंने अभी क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जाके प्रोहिबिट एक्सेस कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो यूज़र है, मेंबर जो है, न्यू मेंबर में रोशन मैंने क्रिएट किया था यूज़र, तो वो ये अब लगेगा इसके ऊपर। जीपी अपडेट दोबारा कर देते हैं। मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो में मैं 4 ग्रुप पॉलिसी अपडेट करूंगा, 4 ग्रुप पॉलिसी मतलब कॉन्फ़िगर करूंगा, ताकि ये वीडियो लेंथी ना हो। और पार्ट 2 में मैं अगले 4 बताऊंगा। चलते हैं अपने यूज़र के पास। होप सो इस बार ये वर्क करे। पहले इसको अपडेट करना होगा, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई ग्रुप पॉलिसी अपडेट हुई है, तो जब तक यूज़र अपने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करता है, वो पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है उस सिस्टम पे। तो वो भी रिकमेंड होता है कि सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको अपडेट कर दिया है। लेट्स सी, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं सी एम डी क्या आता है या नहीं आता। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो ये आ चुका है। यहाँ पे द कमांड प्रॉम्प्ट हैज़ बीन डिसेबल्ड बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। देखा, तो ये मुझे रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं हुई। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ काम नहीं कर सकता जब तक मैं उस पॉलिसी को डिसेबल नहीं करूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो ये था दूसरा ग्रुप पॉलिसी जो कि मैंने अभी इनेबल किया, प्रिवेंट एक्सेस द कमांड प्रॉम्प्ट। अब चलते हैं दूसरी पॉलिसी, तीसरी पॉलिसी के ऊपर, डिनाई ऑल रिमूवल स्टोरेज। जैसा कि नाम से भी हो रहा है कि कोई यूज़र जब लॉगिन करे अपने सिस्टम पे, तो वो अपना कोई पेन ड्राइव, स्टोरेज, एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट ना कर पाए। तो उसके लिए हम ये पॉलिसी यूज़ करते हैं। तो लेट्स कॉपी दिस पॉलिसी नेम। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे फिर चलते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं इसको, इसकी ज़रूरत रहती है हमेशा। और कोई हमेशा की तरह कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसे, ठीक है, इसे मैं डिसेबल करता हूँ। डिसेबल कर दिया मैंने इसको, ताकि कोई इशू ना हो। अब हमेशा की तरह सेम ग्रुप पॉलिसी पे जाके न्यू पे क्लिक करना है, नाम देना है। और एक काम करता हूँ, मैं पहले इसे इस यूज़र पे लगा देता हूँ मैं। ये भी यूज़र बेस्ड ही होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूज़र पे हम ये ग्रुप पॉलिसी लगा रहे हैं। तो आप इसे पहले लिंक कर लें या बाद में लिंक कर लें, आपकी मर्जी है। तो अभी हम रिमूवेबल स्टोरेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने लिंक कर दिया है। अब आप यहाँ से राइट क्लिक करें इस पे, एडिट पे जाके यूज़र पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, सिस्टम, सॉरी, अब यहाँ पे आपको देखना है प्रिवेंट एक्सेस। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा प्रिवेंट एक्सेस रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मतलब आप जैसा चाहो कि मुझे कैसी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ। ओके, यहाँ पे देख रहे हो कि क्या क्या आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। रिमूवल डिनाई कैसे होगा, रिमूवल ऑल, रिमूवल स्टोरेज, डिनाई ऑल एक्सेस। तो ये रेकमेंड रहेगा कि जब भी आप करो तो आप इसे ही करो, क्योंकि आप इसे अगर कर दोगे तो कुछ भी नहीं लगा पाएगा। आपको ओके करना है बस, फिर वही जीपी अपडेट करना है। ठीक है, क्लोज करते हैं इसे हम।
तो फिलहाल के लिए देखो, मैं इसे जैसे टेस्ट तो नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा वर्चुअल, मैंने इसे मतलब VMware पे क्रिएटेड है वर्चुअल। ओके, यहाँ पे ये डिटेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इस पे कुछ सेटिंग्स होती हैं, वर्चुअल बॉक्स में सेटिंग होती हैं जो कि आपको इनेबल डिसेबल करना होता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, जैसे कि आप यहाँ पे करोगे आप सेट, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, और ये 100% काम करेगा ये ग्रुप पॉलिसी। ओके, तो फिलहाल के लिए ये था प्रिवेंट। ओके, ये था ऑल रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस। इसको मैं फिर से यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ ताकि मैं फोर्थ जीपीयू सेट कर सकूँ। फोर्थ जीपीयू हमारा आता है अब। ओके, प्रोहिबिट यूजर फ्रॉम इंस्टॉलिंग अनवांटेड सॉफ्टवेयर। जैसे कि कोई भी अगर यूज़र जो है यहाँ पे चाहेगा कि मुझे, उसे कोई सॉफ्टवेयर मिल गया है और वो इंस्टॉल करना चाह रहा है अपने यूज़र पीसी पे, होते हैं मतलब कई लोग ऐसे, सॉरी, तो वो ना कर पाए, तो क्या करना होगा, इसका स्टेप भी मैं नीचे शेयर करूँगा। तो वही आपको नीचे पहले न्यू करना होगा, नाम देना होगा। मैं नाम यहाँ पे बड़े बड़े दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको डिफाइन कर सको, पता कर सको क्या एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, राइट क्लिक करना है आपको यहाँ पे। अब एडिट पे जाना है। अब जैसे ये जो सेटिंग होती हैं, ये जो कंप्यूटर, ये यूज़र स्पेसिफाइड नहीं होता है ये। जैसे कि कोई अगर यूज़र करना चाहेगा, तो वो अपने नाम पे उसकी पॉलिसी अप्लाई नहीं होंगी, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे होंगी कि इस कंप्यूटर पे कोई भी यूज़र लॉगिन करे तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। ये ज़्यादा यूज़फुल होगा, ना कि अगर यूज़र पे लग जाए तो फिर तो वो ये होगा कि उस जो कंप्यूटर पे वो लॉगिन नहीं कर रहा, वहाँ पे कोई भी आके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। तो इसी के लिए ये यहाँ पे यूज़फुल है। तो चलिए चलते हैं इसके स्टेप के ऊपर। तो क्या करना है, यहाँ पे इसमें कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिखेगा, जस्ट अ सेकंड। पॉलिसीज में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, विंडोज़ कंपोनेंट में जाना है आपको यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको ढूंढना है विंडोज़ इंस्टॉलर। विंडोज़ इंस्टॉलर होना चाहिए यहाँ पे सी। अब यहाँ पे देखोगे आपको इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं इंस्टॉलेशन के बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, यहाँ पे प्रोहिबिट यूजर इंस्टॉल्स, ये आपको यहाँ पे दिखा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सी, इफ यू इनेबल दिस पॉलिसी हाइड यूजर इंस्टॉल दिस स्टैंड सेलेक्ट यूजर इग्नोर पर user application, this cause per computer install application to be visible to user even if those users have per user installed for product register profile। इसे आप यहाँ पे इनेबल कर देना। यहाँ ओके कर देना। ओके, इसे ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि मेरे पास इसमें से भी सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन मैंने आपको, मेरा जो पर्पस था इस वीडियो का, मुझे बताना था कि ये सेटिंग आप कैसे अप्लाई करते हो, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आप यहाँ से और भी जीपीयू जो है अपडेट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये जो है, यहाँ से आप ये सेटिंग जो है, मैंने 4 जीपीयू यहाँ पे इस वीडियो में बताया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आगे ये जो 4 जो हैं, ये 4 जो और बची हैं मेरे पास, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर दें, मतलब लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं कोशिश कर सकूँ और अच्छी वीडियो बना पाऊँ। मुझे पता है मेरी वीडियो में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है अभी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी वीडियो बना पाऊँ। So till then, thank you for watching this video and take care all of you.